हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल सोसंदी एकेडमी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्राथमिक 1 to 5, मध्य 6 to 8 और माध्यमिक 9th और 10th एवं उच्च माध्यमिक 11th और 12th विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना वेतन पत्र में उपलब्ध कराने के लिए संबंध में ये लेटर लिखा है। और साथ ही सूत्रों से खबर निकल के आ रही है, सूत्रों से और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो आपकी नई भर्ती जो TRE 3 होने जा रही थी, वो पहले ये सूचना थी कि वो लोकसभा चुनाव के बाद आएगी, तथा जो परीक्षा है जो BPSC ने कैलेंडर में अपने में रखा था वो 24 अगस्त को एग्जाम रखा था, उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि अब सरकार, आपको पता है, बीजेपी पार्टी उसमें सम्मिलित हो चुकी है JDU में, तो सत्ता परिवर्तन ही मान सकते हो आप एक तरीके से। और ये पार्टी अब लोकसभा चुनाव है, उसका जो लोकसभा इलेक्शन होना है उससे पहले भर्ती देना चाह रही है और इसका बेनिफिट, राजनीतिक बेनिफिट जैसे बोलते हैं, उसे लेना चाह रही है, ये बताया गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जो फेज 3 की जो परीक्षा है वो मार्च में कराने की तैयारी है और इसमें जो विज्ञापन है वो आपके फरवरी तक आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए हम आपको पूरी न्यूज बताते हैं कैसे क्या है। महाशय, उपयुक्त विषयक आप अवगत हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 जो दिनांक 10/4/2023 को अधिसूचित हुई है के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 प्रथम चरण TRE 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण TRE 2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। पुनः तृतीय चरण TRE 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप अवगत हैं कि TRE 1 एवं TRE 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन कराना आवश्यक हो गया है। आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रेतर कार्रवाई बाधित है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में आपको पूर्व में ही वांछित रिक्ति 2 दिन के अंदर भेजने का निर्देश दिया गया था। अतः पुनः आपको निर्देश किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्त स्थानीय निकाय के शिक्षक जो TRE 1 एवं TRE 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी के email ID पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर ऑल ओवर ये बोला गया है, इस लेटर के माध्यम से ऑल ओवर ये बोला गया है कि जो BPSC TRE 3 की जो वैकेंसी आनी है या BPSC TRE 3 की जो भर्ती होनी है उसमें अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए आपको जो रिक्ति है स्थानीय निकायों में शिक्षकों की संख्या है जो लगभग 20 से 25 हजार है, उनकी सूचना उपलब्ध कराई जाए। और भी विभिन्न लेटरों के माध्यम से शिक्षा विभाग है वो रिक्तियों की गणना कर रहा है, रिक्तियों की संख्या जुटा रहा है। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से ये खबर दी गई है कि शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर, मार्च में ही शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेने की तैयारी है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हैं तैयारी में। 10 फरवरी तक सभी जिलों से मांगी गई हैं रिक्तियां। प्राइमरी से लेकर +2 तक के लिए निकलेगी वैकेंसी। प्राइमरी यानी 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th और 11th और 12th। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी हो सकता है, ये खबर निकल के आ रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले जारी होगा विज्ञापन। जो आचार संहिता लागू होनी है उससे पहले विज्ञापन जारी हो सकता है। नई रिक्तियों के साथ TRE 2 की बची रिक्तियों को किया जाएगा शामिल। जो BPSC TRE 2 में जो वैकेंसी बच गई हैं विभिन्न कारणों से, वो उन सभी रिक्तियों को BPSC TRE 3 में सम्मिलित किया जाएगा। अब बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जो 14,762 पोस्ट है जो अभ्यर्थियों की लगातार मांग जारी है, उस पर मतलब रिजल्ट देने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर सरकार की मंशा तो यही है कि वो नई भर्ती में दें, TRE 3 में जोड़कर एक बड़ी वैकेंसी दिखाएं। लेकिन अगर आपकी मांग है वो जायज़ है, हो भी सकता है, आपका संभावना है कि आपका BPSC TRE 2.0 रिजल्ट देखने को मिले। कल हमने आपको बताया था जो सुशील मोदी हैं उन्हें अभ्यर्थियों ने घेरा था ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने BPSC TRE 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितनी भी पोस्ट थी सबकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की
निकालने के लिए बोला था। उन्होंने बोला था कि अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 फेज की मतलब वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ओवर एज हो जाएंगे। इसलिए बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1 में जितनी भी रिक्तियाँ सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। 40 से 50 हज़ार जो भी रिक्तियाँ हैं, तो देखते सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की वैसे पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वो अब सरकार की मंशा के ऊपर रहेगा। और देखिए और क्या सूचना निकल के आई है, लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज बहाली पूरा करने का भी लक्ष्य है। लोकसभा इलेक्शन से पहले इस जो फेज थर्ड की बहाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 उसका पूरा करने का लक्ष्य है। पहले कैलेंडर के मुताबिक अगस्त में थी फेज 3 की परीक्षा, बिल्कुल 24 अगस्त को जो कैलेंडर है पहले लोकसभा चुनाव के बाद में थी इनकी मंशा निकालने की, क्योंकि पहले राजनीतिक पार्टी अलग थी और उसकी जो तैयारी थी या उसके जो माइंड सेटअप था वो अलग था। ये जो बीजेपी पार्टी अब सत्ता में सम्मिलित हुई है उसकी मंशा ये है कि लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा उठाया जाए, ना कि लोकसभा चुनाव के बाद वैकेंसी दी जाए। ये खबर निकल के आ रही है, अब देखते हैं इसमें कितनी क्या सच्चाई निकलती है। और वैसे उम्मीद भी है क्योंकि उसमें इनका एक कारण है, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 जो दोनों वैकेंसी आई उसमें आरजेडी और जेडीयू यानी आरजेडी का मेन रोल था उन वैकेंसियों में निकालने के लिए। तो ये लोकसभा चुनाव में जब अपना प्रचार प्रसार करेंगे तो उसमें किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, वहाँ पे पूरा बोल भी नहीं सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 हमने वैकेंसी निकाली, क्योंकि उसमें दूसरी पार्टी सम्मिलित थी। तो इसलिए अपनी वैकेंसी निकाल कर अपनी बातें दिखाकर प्रचार प्रसार में जाना चाहते हैं, जिससे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 ये दिखाएं कि हाँ हमने भी बड़ी भर्ती निकाली है। तो उस तरीके से बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है उसमें बिल्कुल सच्चाई हो सकती है। और आपका इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो विज्ञापन है वो फरवरी में आ जाए, 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी हो सकता है। और हो सकता है आपका जो और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च में संभावित हो, मार्च में भी परीक्षा हो सकती है और आपकी लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्ती को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस भर्ती का चुनाव में बेनिफिट चाहिए। इसका रीजन है इन्हें ये लग रहा है कि अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद देंगे तो इसका हमें किसी प्रकार का बेनिफिट दिखाई नहीं देगा। अगर हम लोकसभा चुनाव से पहले इस भर्ती को दे देते तो हमें निश्चित ही इसका बेनिफिट दिखाई देगा। तो देखिए भर्ती आपकी चाहे वो फरवरी में आए, चाहे मार्च में परीक्षा हो, या फिर आपका लोकसभा चुनाव के बाद आए, लेकिन हाँ ये निश्चित है आपका कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती आएगी और एक बड़ी भर्ती आएगी। और आपको अपनी बेहतरीन रूप से तैयारी बनाए रखनी चाहिए। यदि आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अगर आपका नोटिफिकेशन फरवरी में आता है, मार्च में परीक्षा होती है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। बीपीएससी टीआरई 3.0 की बेहतरीन रूप से तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद।